संजय की कोई स्थायी जॉब नहीं है और पत्नी रूपा एक सरकारी जॉब करती है और सरकारी जॉब का मतलब 9 बजे से 5 बजे तक। यह जॉब शादी से पहले ही लगी थी। पहले तो वह जॉब करती थी शौक से, लेकिन शादी के बाद यही नौकरी उसकी मजबूरी बन गई थी। शादी के 4 साल बीत गए थे, पर संजय की कई बार नौकरी छूटी और नहीं लगी और रूपा का कई बार प्रमोशन भी हो चुका था। 2 साल का एक बेटा भी हो गया है। उसकी देखभाल करना भी घर वालों को भारी लगता है। आजकल संजय की जॉब नहीं है, वह नौकरी की तलाश में रहता है और सासू माँ पोते को संभालती है। वह भी तब तक जब तक रूपा घर से बाहर है। उसके आते ही बहू जल्दी से कुछ खाने को बना दो, मेरे बेटे को भूख लगी है या पोते को भूख लगी है। सुबह ऑफिस जाने से पहले सारा काम करके ही जाती है और दोपहर में सासू माँ अपने बेटे और खुद के लिए रोटी बना लेती है। कहने को तो एक ननद है, कॉलेज में पढ़ती है, पर क्या मजाल कि किसी काम में हाथ बटा दे। माँ भी कुछ नहीं कहती कि बेटी की पढ़ाई खराब ना हो, इसलिए घर का काम नहीं करवाना। बस जैसे ही रूपा घर में दाखिल होती है तो कामों की झड़ी लगी हुई होती है। घर आते आते 6 सवा 6 बज ही जाते हैं और कोई यह नहीं करता कि एक कप चाय ही बनाकर पिला दे। एक दिन की बात है, 6:30 बजे घर पहुंची तो पति ने अपने बेटे से लाड करते हुए कहा, लो मम्मी आ गई, अब अपने मुन्ने को गोद में उठाएगी। मैं तो पूरा दिन उठाकर थक गया हूँ। यह सुनकर रूपा को एक बार तो बहुत गुस्सा आया। मुन्ने को गोद में लेकर उसे प्यार किया, वह भी माँ से लिपट गया। उसी समय सासू माँ ने कहा, जल्दी से कपड़े बदलो, बाथरूम में कुछ कपड़े धोने के लिए रखे हैं, भीगे हुए हैं, उन्हें ज़रा धो देना, 5 मिनट का काम है। आज मुन्ना तंग कर रहा था, वरना मैं मशीन में धो लेती। लाइट चली गई थी ना आज, इसीलिए नहीं धो पाई। आज इतना बुरा लग रहा है कि सुबह से शाम तक सरकार की नौकरी, घर आते ही काम, कपड़े धोकर निकली तो किचन में गई तो जूठे बर्तनों का ढेर। बर्तन मांज कर हटी तो सोचा चलो एक कप चाय बनाकर पी लूँ। जैसे ही चाय का पानी गैस पर रखा, सासू माँ किचन में आई और बोली, पहले से ही बहुत देर से आई हो तो कम से कम खाना समय पर बना लो, गैस बंद करो, चाय वाय छोड़ो और सीधे खाना बनाने में लग जाओ। और यह सुनना नहीं चाहती थी कि पति कह दे कि मेरी नौकरी नहीं, तो पत्नी अपनी नौकरी की धौंस दिखाती है, इसलिए कुछ सोचकर चुप रह जाती थी। पर क्या करती, लेकिन इतना काम होता नहीं। अब खाना बनाया, सबको परोसा और दिमाग दौड़ा रही थी कि कैसे जान छुड़ाऊं इन कामों से। अगर कहती हूँ कि काम वाली रख लो तो बोल देती हैं कि अभी तक मेरे बेटे की नौकरी नहीं है तो तुम पर कितना बोझ डालूं। लेकिन काम का बोझ डालते हुए कोई नहीं सोचते, न माँ न बेटी। बस बहू के रूप में एक मशीन मिली है कि चलती रहे। सोचते सोचते दिमाग में एक खुरापात आ ही गई। अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोली, माँ जी मेरा तबादला हो गया है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पड़ेगा, जो मेरे मायके में पड़ता है, तो मुझे वहाँ रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। संजय, माँ जी और रूपा की ननद मीनू तीनों के हाथ में लिया गया नवाला हाथ में ही रह गया और संजय बोला, रूपा मुन्ना माँ के बिना कैसे रहेगा, उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, वह नानी के प्यार में पलेगा, कम से कम 3 साल। तीनों के हलक सूख गए। सास बोली, तो तबादला मत लो, मना कर दो, प्रमोशन भी होगा, तनख्वाह भी तो बढ़ेगी ही, वैसे भी घर में पैसों की तंगी है, एक तनख्वाह से घर का गुजारा भी कैसे हो सकता है। बहू, आज नहीं तो कल संजय की भी नौकरी लग ही जाएगी, तुम चली जाओगी तो घर को कौन संभालेगा। माँ जी मैं चली जाऊंगी और मुन्ने को भी ले जाऊंगी, तो फिर पीछे से काम क्या रह जाएगा। वैसे ही रहना जैसे मेरे आने से पहले रहते थे, पहले भी तो आप और मीनू मिलकर सब करते थे। मैं चली जाऊंगी तो मायके में मुझे भी थोड़ा आराम भी मिलेगा। घर में तो मैं एक मशीन बंद कर गई हूँ, सुबह 5 बजे से शुरू होती हूँ,
9 बजे तक सारा काम अकेले ही करती हूँ। पूरा दिन ऑफिस में खटती हूँ। शाम को घर में घुसते ही फिर से सारे काम मुंह चढ़ाकर मुझे देख रहे होते हैं। फिर भी सबको शिकायत रहती है। चाय तो दूर, कोई एक गिलास पानी को भी नहीं पूछता। खैर वो सब छोड़ो, मैं अपनी तनख्वाह में से खर्चा भेजती रहूँगी। हर महीने मैं एक बार आकर सारे महीने के राशन, दूध और बाकी खर्चों की व्यवस्था कर जाया करूँगी। सबसे मिल भी जाऊँगी। आजकल थकावट भी बहुत महसूस होती है। मायके में रहूँगी तो घर के काम की भी चिंता नहीं होगी और कम से कम बना हुआ खाना तो मिल जाएगा, और कोई छुट्टी होगी तो आ ही जाऊँगी। सासू माँ अपने खाने की थाली को छोड़कर खड़ी हो गई और बहू के पास आकर बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोली, बहू मायके में रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन घर से दूर रहोगी, बच्चा का भी मोह हमसे टूटेगा। बहू काम का क्या है, हम सब मिलकर कर लिया करेंगे। मीनू भी मदद कर देगी, तुमसे सुबह जितना हो सके कर दिया करो, और रात का खाना मीनू और मैं मिलकर बना लेंगी। और संजय बोला, मैं जैसी भी नौकरी मिलेगी कर लूँगा, प्लीज़ ट्रांसफ़र मत लो, मुन्ने के बिना हम भी तो नहीं रह सकते। मीनू ने कहा, भाभी हम तुम्हारे आराम का भी ख्याल रखेंगे, प्लीज़ कहीं मत जाओ। रूपा सबके चेहरे देख रही थी। सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। बोली, आप सब खाना खाओ और मैं ट्रांसफ़र मना करने के लिए अर्जी दे दूँगी। सब ने राहत की सांस ली और खाना खाया। अगले दिन सुबह रूपा के उठने से पहले ही सासू माँ और मीनू उठ गई थी। मीनू जल्दी से झाड़ू पोछा करने लगी और सासू माँ नहा धोकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। रूपा भी नहा धोकर रसोई में आ गई और मुन्ने के लिए दूध की बोतल तैयार करके संजय को दे आई और आकर चाय बनाकर सबको दी। सासू माँ ने सबको नाश्ता करवाया और अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। आज रूपा निश्चिंत थी, तीर सही निशाने पर बैठा था। सब के सब एकदम सीधे हो गए। 2-4 दिन के बाद संजय को भी नौकरी मिल गई थी। उसके बाद से किसी से कोई भी शिकायत नहीं थी, ना काम वाली रखी, और फिर भी सब काम समय पर होने लगे। कहते हैं कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।